हेलो माय फ्रेंड्स, जय टेबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, प्लीज़ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ पार्वती माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ पार्वती माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहता है, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िए। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू पार्वती माँ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वांड्स एंड नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है किंग ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूँ कि ये एनर्जी आपका पार्टनर का है और आपको लगे नहीं ये ऐसा तो मैं सोच रही हूँ या तो सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहले बॉटम से कार्ड जो बता रहा है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स कहता है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, आप वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। प्यार तो बहुत करता है ये भाई साहब बहन जी जो भी है, लेकिन ये इंसान आपको दिखाएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, ना ही आपको बताएंगे। ये दिल मन ही मन में ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। ओके, आपको पूरी तरह से अपना सोलमेट समझता है ये इंसान। ओके, और इस टाइम पे आप लोग का दूरिया है नो कांटेक्ट, और जितना ये दूरिया बढ़ रहा है, जितना ये नो कांटेक्ट हो रहा है ना, उतना ही इसके दिल में ना आपके लिए प्यार और ज्यादा मतलब उभर रहा है और ज्यादा रिस्पेक्ट इसके लिए, इसके मन में आपके लिए बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। जितना दूरिया आ रही है, जितना आप लोग का नो कांटेक्ट हो रहा है ना दिन पर दिन, उतना ही इसके मन में आपके लिए प्यार जाग रही है और रिस्पेक्ट जाग रही है, ठीक है ना। तो किंग ऑफ कप्स, इस इंसान ने पास्ट में आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया, ठीक है ना। तो इसने अपने बहुत सारे फीलिंग्स हाइड किए, आपको कुछ नहीं बताया, पूरा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा और पूरी तरह से आपसे छुपाए होगी, ठीक है ना। और जो भी है किंग ऑफ कप्स, इस टाइम पे ये इंसान आपको बताना चाहता है कि ये भाई साहब बहन जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है। इसने काफी हद तक दबा के रखा था ये बात, ये फीलिंग जाहिर नहीं करता था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वांड। ये इंसान इस रिश्ते में रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। पास्ट में हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, आप जिस इंसान के लिए देख रहे हो, और क्योंकि 4 ऑफ वांड आया है, ठीक है ना, तो आप जिस इंसान के लिए देख रहे हो सकता है कि आप ऐसा है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या तो हो सकता है आप लोग लिविंग में रहा हो, या तो हो सकता है पूरी तरह से अगर आप लोग क्रश भी हो ना, आंखों आंखों में भी आप लोग का प्यार चक्कर चला था ना, तो भी आंखों आंखों में भी आप लोग ना एक दूसरे को पति पत्नी मान लिए थे। पति पत्नी तो क्या, आप लोग बच्चे तक भी प्लान कर लिए थे। अरे भाई क्या बताओ, आप लोग तो बच्चे का नाम तक भी रख लिए होंगे कि हमारा बच्चा होगा। आंखों आंखों में आप लोग ने पता नहीं क्या क्या गुल खिला लिए होंगे। लेकिन 4 ऑफ वांड, ये इंसान हो सकता है फैमिली के चलते इस इंसान ने आपको दूरिया दी होगी, नो कॉन्टेक्ट दिया होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 4 ऑफ वांड आज के डेट में आपका पार्टनर सेलिब्रेट कर रहा है। हो सकता है कि ये इंसान, इसके घर पे कोई पूजा पाठ है, या तो घर पे इसका गेट टुगेदर चल रहा है, या तो हो सकता है कि ये इंसान कहीं फंक्शन में है, किसी का शादी मैरिज या तो कोई इवेंट भी हो सकता है जिसमें सेलिब्रेट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। ये इंसान वहाँ पे भी आपको विजुलाइज कर रहा है, काश आप भी उस जगह में होते तो इसका जो खुशी है ना, उसका इस खुशी में इसका 4 चांद लग जाते थे, ठीक है ना। 4 ऑफ वांड, ये इंसान आपके साथ रियूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है इस रिश्ते में, और आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके साथ शादी करना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। 4 ऑफ वांड, पूरी तरह से आपका पार्टनर ही आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ कप्स।
तो इस एट ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। हो सकता है फैमिली बहुत बर्डन था, फैमिली के चक्कर में इस इंसान ने हो सकता है कि आपको साथ नहीं निभा पाया, या तो इसका मदर खिलाफ था, आपके खिलाफ था, इस रिश्ते के खिलाफ था। इसके मदर ने इसको बोला है कि तुम इससे दूरियां बनाओ, तुम इससे दूर रहो, तो इसने आपसे दूरियां बनाए दूर रहा होगा। और ये भी देखा जा सकता है कि जाते समय इस इंसान ने, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा पार्टनर कोई मदर इशू नहीं था, तो मदर इशू नहीं होने के बावजूद ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये ज़्यादा प्यार का लालच में इसने आपको छोड़ के गया होगा। ऐसा भी मतलब बहुत कम रेयर लग रहा है, लेकिन जो भी है, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है मदर वाला ज़्यादा वाइब्स आ रहा है, फैमिली इशूज़ ज़्यादा वाइब्स आ रहा है। और एट ऑफ कप्स ये भी बोल रहा है कि पास्ट में जब ये इंसान जा रहा था आपको छोड़ के, तो काफ़ी ज़्यादा इस इंसान ने आपको मतलब ऐसे एक्सक्यूजेस दी जो एक्सक्यूज़ में आपको हजम नहीं हुआ, ठीक है ना। जो एक्सक्यूजेस, कोई अच्छा एक्सक्यूज़ देता है तो इंसान को चलो मान लेता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सक्यूज़ है, ओके चलो तो तुम जा सकते हो। लेकिन इस इंसान का जो एक्सक्यूज था ना, वो बिल्कुल भी खास नहीं था, ठीक है ना, जिसके चलते आपको भी दुखी कर गया। ये इंसान पास्ट में आपको बहुत दुखी कर गया। जब ये इंसान आपको छोड़ के जा रहा था, आप टूट गए थे, फूट गए थे, बिखर के एकदम चूर-चार हो गए थे, ठीक है ना। ये इंसान आपको एक बार भी पलट के नहीं देखा जब ये जा रहा था, आपको पूरी तरह से छोड़ के जाता। लेकिन ये इंसान अगर आपको जा रहा था उस टाइम पे आपको दुखी करके, और ये इंसान अपने आप को खुश रखने के लिए जा रहा था, अपने खुशियों को ढूंढते, लेकिन आज ये इंसान को भी खुशियां हाथ नहीं लगी, ठीक है ना। ये भी आज इंसान हाथ मलते रहा है इस टाइम पे। एट ऑफ कप्स, ये इंसान आज जिसके साथ भी है, जहां भी ये खुश नहीं है बिल्कुल भी। एट ऑफ कप्स, ये रिटर्न आना चाहता है आपसे, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये इंसान आपको बहुत दुखी कर गया था, और ये भी दिख रहा है कि जाते समय इसने बहुत बड़े बड़े फेंक के गया होगा आपको, बड़े बड़े हाथ के गया होगा ये इंसान, ठीक है ना। ये कभी आप इसके पास कभी मत आना, कभी अपना चेहरा मत दिखाना, ठीक है ना। आप कभी इसकी तरफ मत जाना, कभी इसको चेयर्स मत करना, पूरी तरह से कांटेक्ट खत्म करके चले गया था। लेकिन आज जो ये इंसान चले गया था ना, आज तो दुखी है, और आज ये चाहता है कि आप आओ उस तरफ, आप इसको मिलने जाओ, इसको कोशिश करो, इस रिश्ते को लेकर आप भी एफर्ट लगाओ। लेकिन ये इंसान ना, अगर पास्ट में अभी इस टाइम पे आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो इस रिश्ते में, साइलेंट पड़ गए हो, किंग ऑफ वांड, आप चुप्पी साध लिए हो, पूरी तरह से अपना इमोशन को हाइड कर दिए हो, और आपका पार्टनर ने जो पास्ट में बोला था आपको इधर मत आना, मेरे से बात मत करना, कॉल मैसेज मत करना, ठीक है, तो ये इंसान गुस्से में आके बोला था, लेकिन आपने तो इसको दिल पे ले लिया है, और जिसके चलते आपने दिल पे लेके इस इंसान को दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया। आपका पार्टनर खुश भी नहीं है जहाँ पे भी है ये इंसान, और ये इंसान वापस आना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। जल्द से जल्द ये इंसान वापस तो आना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा इमोशन है, दुखी है, और ये इंसान ना थोड़ा शर्मिंदा भी है आपको लेकर कि इंसान ने पास्ट में आपको बहुत बड़े बड़े फेंक के गया था, ये ऐसा कर लेंगे, तुम्हारे बिना जी लेंगे, तुमसे भी अच्छा कोई ऐसा कुछ भी बहुत फेंक के गया था, ठीक है ना, जो मतलब आपको दुखी कर दिया था बहुत ज़्यादा। और जब से आप गए हो ना, आपका पार्टनर को लगता है कि ये करंट फीलिंग्स में है कि जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया ना, तब से आप सन्यासी बन गए हो, पूरी तरह से बाबा बन चुके हो, या तो आप पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी की ओर चले गए हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे बिल्कुल खुश नहीं है, ना अपना फैमिली मेंबर से खुश है, ना जहाँ से। लेकिन ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में घेरे पे हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच में घेरे में होने से भी ये इंसान ना अपने आप को अकेला पाता है, और खास तौर से ये इंसान जब अकेला पड़ जाता है, ये जब भीड़ से अलग हो जाता है, रात को जब ये इंसान सोने लगता है, तो ये इंसान बहुत मिस करता है आपको, ठीक है ना। और ये सोचता है कि पूरा दिन ऐसे निकल गया इधर उधर करते, लेकिन आपसे कोई मुलाकात नहीं हुई, आपसे बात नहीं हुई, और मतलब आप नहीं है ना, तो इसका दिन भले कैसे भी काट लेता है ये इंसान, ठीक है ना। दिन तो निकल जाता है इसका इधर उधर करते, इसका साथ उसका साथ करते, लेकिन इसका रातें निकलते नहीं, आपकी यादों में बीतती इसकी रातें, ठीक है ना। आपको याद करके ये इंसान अपने पास्ट को याद करके कि आपको किस तरह से छोड़ के गया था बहाना मार के, तो वो सब सोच के ये इंसान बहुत रोता है। इसको दुख लगता है, ये वापस आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आप अभी इसको इमोशनली समझने के लिए तैयार नहीं हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको ना यकीन दिलाने में भी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब लाचार है, ठीक है ना। आप इसको जल्दी से यकीन नहीं करोगे, आप इसको ऐसा लगता है क्योंकि इसने पास में आपको बहुत दुखी किया होगा। ओके गाइस, तो मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो आज का एलिमेंट है इंपॉर्टेंट। तो आज का राशि है किंग ऑफ कप्स, तो गाइस वाटर एलिमेंट है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। नेक्स्ट है हमारे पास 4 of 1 तो फायर एलिमेंट है, एरिस, लियो, सजिटेरियस,
तेरे स्मैशिंग धनु। ओके, तो गाइस देख लेना, और हो सकता है कि आप लोगों ना जून जुलाई अगस्त में कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपका पार्टनर छोड़ के गया, हो सकता है यादगार रहा होगा, या तो आप लोगों का ऐसा भी दिख रहा है कि मार्च अप्रैल में भी कुछ ऐसा हुआ होगा जो यादगार रहा होगा। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं रीडिंग में और बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है रीडिंग का 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स तो बताता है जैसे कि हाँ, एक फैमिली फुलफिलमेंट, आप लोग मेटी चदर हो, ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा आप लोग ने फील किया है इस रिश्ते में। आप लोग जब मिले थे ना स्टार्टिंग में, 10 ऑफ कप्स ऐसा बताता कि आप लोग का बहुत खूबसूरत रिश्ता था। भले आप लोग क्रश थे, भले आप लोग लिविंग में रहा हो, चाहे कैसा भी रहा हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, नो डाउट आप लोग का बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, ठीक है ना। तो आप लोग फुलफिलमेंट तो थे, आप लोग भले क्रैश हो, आंखों आंखों में प्यार था, फिर भी आप लोग का फुलफिलमेंट था एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे का सोल लेवल तक कनेक्शन था, घंटी बजती थी एक दूसरे को देखकर, ठीक है ना। आसपास से गुजर जाए तो एक बार आह निकलती थी वो दिल से, ठीक है ना। तो आप लोग का है, अभी भी है, और ये भी दिख रहा है कि काफी हद तक आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर या तो अपना पार्टनर हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, आपके मिलने से पहले इंसान शादीशुदा रहा हो, इसका ऑलरेडी फैमिली आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल एफर्ट हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, फैमिली ज्यादा इन्वॉल्व दिख रहा है, बच्चे इन्वॉल्व दिख रहा है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है, बच्चे हैं, फैमिली है, ऐसा इन्वॉल्व दिख रहा है। और 10 ऑफ कप्स क्या बताता है राइट नाउ? 10 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको फैमिली मेंबर मानता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, और ये पूरी तरह से आप ही का साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही का साथ ग्रोथ करना चाहता है, ठीक है ना। आप ही को अपना हस्बैंड या वाइफ मानता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, और राइट नाउ आपका पार्टनर 10 ऑफ कप्स बोले तो आप भी अपने फैमिली के साथ बिजी हो, आप अपने मतलब आप भी अपने चीज़ों को लेकर, रोजमर्रा के चीज़ों को लेकर, रिलेटिव को लेकर आप बिजी हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ट्स। 2 ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, ये इंसान दो राह पे था, इसको बहुत परेशानी हो रही थी, इसको डिसीजन नहीं ले पा रहा था, ये क्या करे क्या ना करे, क्या आपको चुने कि किसी और को चुने, आपको चुने। इसके लाइफ में कोई ऑप्शन रह सकता है जिसके चलते इसने बहुत ज़्यादा मतलब इसको चुना हुआ, या तो इसका हो सकता है कि आपको चुने या तो फैमिली वालों को चुने, हो सकता है उसका कोई फीमेल फिगर हो सकता है, जैसे उसका मदर हो, सिस्टर हो, या तो आसपास का कोई आंटी हो सकता है, ठीक है ना, जिसके चलते उसके चलते आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, आपको रिजेक्ट कर दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। किसी के बहकाव में यहाँ पे जो फीमेल लेडी हो सकता है ऐसा। और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक ये इंसान को ना ऐसा भी दिख रहा था कि ये इंसान ऐसा होता है ना कि आपको ना ये बहुत अपना मानता था, और अपना मान के इसने आपका ऊपर जुल्म सहा है, जुल्म किया है, ठीक है ना। एक्चुअली ना अपने लोग ही अपने दिल में घाव देते हैं, बाकी अगर वो गैरों से टकरा भी जाए ना तो गैर भी मतलब कहते हैं कि सॉरी, ठीक है ना, लेकिन अपने लोग नहीं कहते सॉरी। तो इसने अपनापन का जता कि इसने बहुत अच्छा से आपको कूटा होगा, ठीक है ना, मतलब आपको ना एप्पल बना दिया होगा और ये छुरी बन के बैठा होगा। मतलब अगर आप इसके ऊपर गिरे आप ही कटोगे, और या तो ये आपके ऊपर गिरे, कटना तो आप ही को है, ठीक है ना। और 2 ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता कि ये इंसान ना पास्ट में बहुत ज्यादा परेशान था, दो धारी तलवार बीच में फंस गया था। इसको परेशान होता है कि एक तरफ तो आपको नहीं छोड़ सकते, दूसरी तरफ उसको प्रॉब्लम था, उसका मदर ने हो सकता है या तो आपको चुने या तो उसका मदर को चुने, उसने बहुत उसका मदर ने या तो कोई फीमेल फिगर हो सकता है जिसको आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया गया हो, पॉसिबल है पास्ट में ऐसा। और ये भी दिखा जा सकता है कि आपका पार्टनर देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, किसी अदर चीज़ों में ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, और इसने काफ़ी हद तक ऐसा भी सोचा पास्ट में कि आप तो अपने ही हो, आप तो कहाँ जाओगे, आप तो घर के मुर्गी दाल बराबर। तो इस तरह से ये इंसान ने आपको सब कुछ में बांधे करके ये इंसान किसी और पे लुटाता गया। लेकिन जहां पे भी लुटा रहा था ये इंसान ना, आज 2 ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी है करंट फीलिंग्स में, मतलब कि आपका पार्टनर इस टाइम पे धोखा खा के बैठा है। क्या खा के बैठा है? धक्का भी साथ में खाया, ठीक है ना। और तरस तो उसको एक्स्ट्रा वो मिला ही है, ठीक है ना, उसको कम्प्लीमेंट्री में तरस वगैरह मिल गया है इसको। और 2 ऑफ सॉर्ट्स आज इंसान का पूरी तरह से मतलब विश्वास उड़ गया है, ये कंफ्यूजन में है, और पूरी तरह से ये इंसान का जिस इंसान के लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा मतलब भरोसा कर रहा था, बहुत ज्यादा उसको उम्मीद लगाए रखा था, तो वही इंसान इसको ना आज धोखा दिया है, जिससे ठीक है ना, जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा था, और उसी इंसान से आज इसको धोखा मिला है ऐसा दिख रहा है। और जिस तरह से उसने धोखा दिया ना, आज इसका ना पट्टी खुल गई है जो बहुत टाइम से बंधी हुई थी, आज इसका पट्टी खुल गया। आज ये इंसान आपको जो इग्नोर किया था, आपको जो दूरियां बनाया था, आपको जो नो कॉन्टेक्ट दिया था, इमोशनल डिस्टेंस दिया था, आज इसके लिए ये इंसान बहुत दुखी है, अंदर से बहुत मायूस है कि आपने भी तो इसको मौका नहीं दिया। इस टाइम पास्ट में इस इंसान ने किसी तीसरे थर्ड सिचुएशन के चलते आपको रिजेक्ट कर दिया था, इस टाइम पे आप रिजेक्ट कर दोगे ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। आप इस टाइम पे देखना
देखना नहीं चाहते हो, इसका बात भी नहीं सुनना चाहता हो, इसके कुछ कहना नहीं चाहता हो। और आपका पार्टनर भी बहुत सारी बातें छुपा के रखे है, अपने राज का बातें छुपा रखा है, इस टाइम पे आपसे बातें नहीं करना चाहते, ये भी इंसान आपसे इस टाइम पे छुपा के रखा है। लेकिन ये इंसान भले आपको इग्नोर कर रहा है, इस टाइम पे आपसे बातें छुपा रहा है, लेकिन इसके दिल में आपके लिए भावना है, फीलिंग्स है, और एक तूफान सा मची है इसका, ठीक है ना, दिल में। और इसको दिल में ये भी डर है कहीं आप इसके जो पास्ट के जो इसने किए थे सारे कुकर्म जो आपको पता चल गया तो शायद आपको ना आप ना इस इंसान ने जिंदगी भर के लिए मुंह फेर लो, इस बात का भी डर है, ठीक है ना, कहीं आपको कहीं से पता ना चल जाए वो सारी बात। इसको ऐसा भी डर है कहीं इसका फ्रेंड्स वगैरह आपको मिलके बता ना दे, अरे वो बंदी तो तेरी ऐसा ऐसा हो, अरे तू इसके बारे में, ठीक है ना, तो इसको इस बात का भी डर है, इसलिए इंसान आपसे दूरियां बना के रखते हैं और पूरी तरह से अपने आप को हाइड करते हैं। लेकिन इसके मन में बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए, इमोशन है, और ये इंसान कंट्रोल करके रखा है। इसे हो तो नहीं रहा है कंट्रोल, लेकिन फिर भी ये पूरा जोर जबरदस्ती करके रखा है, ठीक है ना। और ये इंसान फिलहाल तो बहुत ही दुखी है, परेशान है, उस इंसान को लेकर ज़्यादा दुखी नहीं है जिस इंसान के चलते इसको धोखा मिला, चीट मिला, लेकिन इसको इस बात का दुख है ज़्यादा कि इसने उस इंसान के लिए आपको धोखा दे दिया, आपको चीट कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो फैमिली मेंबर है, जॉइंट फैमिली हो सकते हैं लोग, ठीक है ना, जॉइंट फैमिली हो सकता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर के घर में हो सकता है आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा रिच हो, रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता फिर भी ये इंसान का मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली ही सब कुछ था, ठीक है ना। सबसे पहले ये इंसान अपने फैमिली को प्रायोरिटी रखता है, उसके बाद कोई दूसरा आता है, ठीक है ना। आप तो तीसरे नंबर में थे, मतलब सबसे पहले ये अपने फैमिली को मानता है, उसके बाद ये अपने कैरियर को मानता है, तीसरा नंबर में अगर कोई चांस है तो आप हो, ठीक है ना। तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जो इस टाइम पे तो आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स में बोलूँ तो फैमिली ड्रामा चल रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। छोटे वाले बोल रहा है कि मैं बहुत लकी हूँ, तो मेरे वास्ते सब कुछ हुआ है। बड़े वाला भी बोलता है अरे तुम लोग नहीं, मैंने मेहनत कर करके इतना सब किया, सब मेरे ऊपर है। सब लोग अपने अपना क्रेडिट लेते जा रहा है, कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपका पार्टनर का हो सकता है डॉग से भी आप लोग का रिलेटेड रहा होगा, कुछ व्हाइट कलर का डॉग भी हो सकता है रिलेटेड रहा होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स से भी बताता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर ना अपने घर वालों को मनाता हुआ दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है, आप ही के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके अलावा और किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहता है, भले आपके पास पैसे हो या ना हो, जैसा भी हो। आज वो इंसान बोल रहा है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर का घर वाला जो है फैमिली वाला, अगर फैमिली वाला ने आपका पार्टनर को किसी और के साथ शादी कर लिया, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है ना, फुलफिलमेंट को बताता है, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर के किसी फैमिली वाले ने किसी रिच खानदान के साथ या तो किसी बहुत धनी व्यक्ति के साथ शादी कर लिया आपका पार्टनर को, आप दोनों के खिलाफ जाके। अगर ऐसा है तो आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं, सुबह शाम इसको ताने सुनने पड़ रहे हैं पैसे को लेकर, कि दहेज को लेकर, चीज़ों को लेकर, इसका मजाक उड़ा रहा है। आपका पार्टनर अगर गरीब है तो उसका गरीबी का मजाक उड़ा रहा है, पूरी तरह से मैंने कार्टून बना के रखा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में कहने के लिए तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब सब कुछ है, लेकिन ये अपने मन से 1 रुपये भी खर्च नहीं कर सकता। अगर ये इंसान 1 रुपये भी खर्च करे तो इसको जवाब देने पड़ते हैं इसने 1 रुपये कहाँ खर्च किया। तो यार कौन सा फ्रीडम में जी रहा हो यार। इंसान अगर रिश्ते में भी होना तो भी फ्रीडम रहने चाहिए, ठीक है ना। अगर फ्रीडम नहीं है रिश्ते में तो वो रिश्ता नहीं है, कोई किसी को जोर जबरदस्ती बांध के नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर जो उन लोगों के साथ है, अगर ऐसा है, मैंने जैसा बोला कि उसका फैमिली मेंबर ने किसी और के साथ शादी करा दिया, इसको पैसे को देखकर, रुतबे को देखकर या तो स्टेटस को देखकर, तो आज आपका पार्टनर बहुत बेसहारा, लाचार और बहुत ही ज्यादा बेबस मानता है, अपने आप को गरीब मानता है ये इंसान, क्योंकि वहां पे आपका पार्टनर को इज्जत नहीं मिल रही। क्योंकि गाइस ऐसा ही होता है, गरीब के घर में जितना इज्जत मिलती है ना, उतना अमीर के घर पे इज्जत नहीं मिलती। इसलिए गरीब देखकर ना कभी भी रिश्ता नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी। जब इज्जत की बारी आती है ना, तो जब वहाँ पे कुछ काम नहीं आता, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को इज्जत तो नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आज दर बदर भटक रहा है ये इंसान। अगर आपका पार्टनर का शादी नहीं हुआ तो भी आपका पार्टनर फैमिली मेंबर को मनाता हुआ दिख रहा है, और काफी हद तक फैमिली वाला मानता हुआ दिख रहा है कि चलो ठीक है, तुम्हारा अगर यही जिद है, तुम उसके साथ ही शादी करना चाहते हो तो ठीक है, तुम कर लो, ठीक है ना। इस तरह से मतलब मानता हुआ दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये गुड न्यूज आपको पार्टनर आपको बताना चाहता है कि हमारा फैमिली मेंबर मान चुके हैं, और आपका पार्टनर 10 ऑफ पेंटिकल्स आप ही को दुनिया मानते हैं, आप ही को फुलफिलमेंट मानता है, आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन मानता है, सोलमेट कनेक्शन मानता है।
आप लोग हाई लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम्स भी हो सकता है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स भी आ गया, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में सब कुछ स्टेबल है, आपका लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है ना, पैसे वैसे को लेकर, और आप पूरा अपने फैमिली मेम्बर से पूरी तरह से अच्छे हो, कोई बुरी नहीं है। लेकिन जैसे लोग रहते हैं ना कि आपने उससे नहीं बनता, माँ से नहीं बनता, बहन से, ऐसा कुछ है, आपका कुछ ऐसा नहीं है, सबके साथ बनते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लगता है कि आप ना बहुत ही एक ऐसा इंसान हो कि आप ना फीलिंग्स को जानते हो, भावना को जानते हो, और रिश्ते का कदर जानते हो, ठीक है ना। पास्ट में आपका पार्टनर ना ज़्यादा रिश्ते उसते को नहीं देखता, प्यार वार को नहीं देखता, फीलिंग्स को नहीं देखता था, इसको सिर्फ पैसे और स्टेबिलिटी को लेकर मरता था ये इंसान, चाहे लड़का हो लड़की हो जो भी हो, ठीक है ना। स्टेबिलिटी को लेकर देखकर इस इंसान ने हो सकता है पास्ट में अपने फैमिली मेंबर का बात सुन के आपको दूरियां दे, नो कॉन्टेक्ट दिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, अपने फैमिली मेंबर को मनाता हुआ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर का डिजायर बहुत बड़े हो सकते हैं, बड़े बड़े सपने थे इसके, बड़े बड़े लंबे गाड़ियों में घूमना, लग्जरी लाइफ जीना, ठीक है ना। और इसके चलते हो सकता है कि इसको ना आप में ना स्टार्टिंग में तो ये इंसान खुश था आपसे, जैसा भी था, आप दिखने में अच्छा हो सकते हैं, आप में एवरेज हो सकता है पैसे का जो भी है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे भी थे आप खुश थे, ईमानदार थे। ओबियसली अच्छे और ईमानदार लोगों को ना ऐसे ही लोग पसंद कर देते हैं, ठीक है ना, उसका पैसा और रुतबा नहीं दिखे। तो ये इंसान स्टार्टिंग में तो आपको पसंद कर लिया था, आपका ये सब जो भी है भोलापन, ईमानदार देख के, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आपके साथ दिन बिताए, रिश्ते में गाते जाते गए, बढ़ते गए, तो इसको ना धीरे धीरे लालच पैदा होने लगी, और हो सकता है कि आपका पार्टनर खूबसूरत हो दिखने में, जिसके चलते इसके लाइफ में अदर ऑप्शन भी थे। हो सकता है अपने डिजायर को पूरा करने के चलते इस इंसान ने आपको पास्ट में मतलब एकदम सा मायूस कर दिया हो, ऐसा हो सकता है। नहीं तो इसने कुछ ऐसा फैसला सुना दिया होगा कि यार मुझे ना एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आ रहा है, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, देखो इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है मेरे वास्ते, ठीक है ना, तो यार मेरे अपनी खुशी के लिए, क्या तुम नहीं चाहते हो क्या मेरी खुशी हो, मैं उधर जाऊँगा तो खुश रहूँगा, रानी जैसे बनो, तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड रानी बन के बैठे, तुम नहीं चाहते हो मेरी खुशियाँ, तो तुम अगर मेरी खुशियाँ चाहते हो तो मुझे जाने दो ना उस रिश्ते में, उसके साथ शादी करने दो ना। तो इसने हो सकता है इस तरह से भी डायलॉग मारा होगा आपको, तो आपने भी बोलते होगा अगर अच्छा ठीक है तो तू उसके साथ शादी करके रानी बन के बैठना चाहती है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वगैरह हैं, इसलिए ना, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, तो तेरी खुशी में मेरी खुशी है। आप भी इस तरह से मतलब पोलाइटली मतलब इस रिश्ते से मतलब आप लोगों का मतलब जब भी ब्रेकअप हुआ होगा, हो सकता है काफ़ी लोगों का मतलब रजामंदी के साथ ब्रेकअप हुआ होगा, अच्छा मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, तुम चले जाना, ओके बाय बाय टाटा वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से हो सकता है आपका पार्टनर ने सब तो बोल के चले गया था, आपका पार्टनर का सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया जो इसको मिलना था, इसने जो भी सोचा था, पैसा, घर, गाड़ी, बंगलो, सब कुछ मिल गया। लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी आज 9 ऑफ कप्स क्यों है, 9 ऑफ कप्स बोल रहा हूँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बोलता है कि इस इंसान को ना मतलब इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इसको ना फिजिकली सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा इसको, ठीक है ना, इसको पैसे से सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा, स्टेबिलिटी में मिल गया होगा, लेकिन इसको इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आज ही इसको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत पैसा ऐशो आराम सब कुछ है, लेकिन मेरे पास प्यार नहीं, मेरे पास एक ऐसा इंसान नहीं जो मुझे प्यार दे, जो मुझे पैम्पर करे, जो मेरा ख्याल रखे, जो मेरे दिल से मुझे मतलब एक मतलब पूजे, ठीक है ना, वो इंसान नहीं। और आज के डेट में जब इसको सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया बाद जब इसका डिजायर टूट गया ना, डिजायर फुलफिल हो गया, तो इसको समझ में आ गया है, ठीक है ना, डिजायर तो मेरा फुलफिल हो गया, 3D लेवल में जो भी डिजायर था मेरा सब रेडी हो गया, लेकिन अभी 5D लेवल का क्या, मन का क्या। तो मन का आज भी इंसान सब कुछ पाकर, सब कुछ रहकर भी अकेलापन सताता है इसको, ठीक है ना, इसको किसी एक चीज की कमी आती है। किस चीज की कमी खलती है इस इंसान को, सब कुछ रहने के बाद इस इंसान को आपकी कमियां खलती है। उनको लगता है कि आप लाखों में एक हो, करोड़ों में एक हो, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, आप जैसे भी हो ना, कम ज्यादा अच्छा बुरा, लेकिन आप अच्छे हो, बहुत ही अच्छे हो, और उसके लिए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि आपने इसको एक लक्ष्मी के रूप में आपने इसे माना था, ठीक है ना, आपने इसको लक्ष्मी के रूप में इसने आपको माना था, आपने इतना इसके लिए किया कि आपने खुद ने भी इतना, आपने खुद से भी इतना प्यार नहीं किया जितना आपने इसके लिए इतना प्यार किया, आपने खुद का प्यार, सबका प्यार इसके ऊपर ही लुटा दिया, ठीक है ना, जिसके चलते इसका भाव बढ़ गया होगा, पूरा दुनिया का भाव इसने अकेला खा लिया होगा, और इसने पूरी तरह से आपको अपना ही सुना के इसने चलते बना होगा, ठीक है ना।
लेकिन आज इसको आपकी कमियां खल रही है। इसके पास सब कुछ होने के बाद भी आज आपका पार्टनर को आपकी कमियां खल रही है आपकी, ठीक है ना। आज वो सोच रहा है कि आप एक ऐसा इंसान थे यार, आपको लोग पाना चाहते थे, ठीक है ना, लोग पाना चाहते हैं। मेरे सामने की बात है कि कितने लोग मेरे फ्रेंड्स आपको पाना चाहते हैं, आपको देख के वाव करते हैं, लेकिन मुझे तो मिला था, मैंने मिल के भी मैंने आपको खो दिया सिर्फ और सिर्फ लालच में, अपने डिजायर पूरा करने के लिए, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, पैसे को देखकर, अपने अय्याशी को देखकर, या तो अपना डिजायर पूरा करने के लिए, मतलब लग्जरी लाइफ जीने के लिए, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। उनको लगता है कि आप जब इंसान का दिल में शांति नहीं है ना, मन में एक देखो, इंसान के लाइफ में चाहे वो इंसान गरीब हो या नो मैटर, जब एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान रहता है ना जिंदगी में, तो ना वो इंसान बहुत ही खुशकिस्मत रहता है। क्योंकि मैंने भी एक बार रियलाइज किया था, जब मुझे भी प्यार हुआ था, ठीक है ना, जब भी मुझे प्यार हुआ था, मेरे पास पैसे नहीं रहते, पॉकेट में एक भी रुपए रहता ना, फिर भी मैं अपने आप को राजा समझता था, क्योंकि मेरे पास सच्चा प्यार था। मेरे बंदी मुझसे बहुत प्यार करता था, जिसके चलते मैं अपने आप को राजा समझता था। एक ऐसा फीलिंग्स है, तो ये भी ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा फीलिंग्स कर रहा है कि आज जैसे भी थे ना आप, आपके आगे ये इंसान रानी समझता था अपने आप को, आप इसको रानी के जैसा मानते थे। क्योंकि बहुत समझदार औरत वो लोग होते हैं जो अपने पतियों को ना राजा मानते, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मैं अपने पतियों को राजा मानूं तो भी तो मैं राजा का रानी बनूंगा। और बहुत ही बेवकूफ थर्ड क्लास औरत वो होते जो अपने पति को ना नौकर मानते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि अपने पति को नौकर मान के वो खुद वो नौकर का पत्नी बन रहा है, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली इंसान है, चाहे लड़का हो लड़की हो, लेकिन इसने ना वो क्या है, मतलब अपने ना ज्यादा के लालच में इसने ऐसा मतलब ग्रिड में आकर इसने ऐसा किया है, और आज आप लोग दूर हो। आज लेकिन आपका पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट का तरफ मान रहा है, मतलब आप एक सपनों का राजकुमार राजकुमारी बन चुके हो। इसके लिए आपको पाना इसका सपना है। बोलते हैं ना बच्चा बेटी बड़ा होके क्या बनोगे, तो ये बोलेगा बड़ा होके आपका पत्नी बनेगा, बड़ा होके आपका पति बनेगा, ऐसा बोलता है ये, ठीक है ना। एम इसका पूरी तरह से आप में हो। तोते को लेकर आप दोनों का बात हो सकता है, चिड़िया भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच का कोई हो, आपके घर में चिड़िया हो सकता है, उनका घर में चिड़िया हो सकता है, या तो चिड़िया से लेकर कुछ ऐसा है। इस टाइम पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ही मिस कर रहा है, याद कर रहा है राइट नाउ करंट फीलिंग्स में, और आपको देख रहा है कि आप पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया, पहले से ज्यादा आप दिखने में हैंडसम लग रहे हो। पहले आप थोड़ा वो लगता था, भोंदू जैसा लगता था, लेकिन अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप थोड़ा आप में चेहरे में ग्लैमरनेस आ गया है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ने काफी दिन से आपको नहीं देखा होगा, 9 साल से नहीं देखा होगा, आपको 9 महीने से नहीं देखा, 9 हफ्ते से, या तो 9 दिन से, या तो 9 घंटे से भी हो सकता है इसने नहीं देखा होगा। जो भी है देख लेना, लेकिन 9 के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपको ना गॉड गिफ्ट की तरफ से मिला था। ओबियसली जब ऊपर वाला किसी महिला को, किसी लड़की को अगर ऊपर वाला आशीर्वाद देते हैं ना, तो उसका लाइफ में ना कोई एक सच्चा ईमानदार पुरुष भेजता है, मर्द भेजता है, ठीक है ना। तो इसको मिला था, इसको आशीर्वाद थी ऊपर वाला का, इसको सच्चा एक इंसान मिला था, लेकिन इसने अपने डिजायर का ज्यादा के लालच में इसने आपको खो बैठा। मतलब साफ 100 बातों की एक बात कहा जाए तो इसने ना बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे निकल गया। ये भाई साहब बहन जी जो भी आपको जिसके लिए देख रहे हो, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ ये मिसिंग करता है। ये फ्यूचर में फिर से ये ऐसा रेयूनियन का कार्ड का है, ठीक है ना। इस कार्ड से फिर से बोलना पड़ेगा मुझे कि ये इंसान आपसे फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और आप ही के साथ सपने देख कर बैठा है ये इंसान, ठीक है ना। इस टाइम पे ये आपका पार्टनर आपको लेकर सकता है कि आप कोई बहुत बड़ा खजाना हो, आपको पा लेना मतलब कोई खजाना हाथ लग जाना, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत जिद्दी किस्म के हो सकता है और बहुत ही ज्यादा सेल्फ लव इंसान हो सकता है। ये अपने बारे में ज्यादा सोचते होंगे, अपने खुशियों के बारे में, अपने जरूरत को ज्यादा पहले आगे रखता होगा, बाद में किसी और का सुनता होगा, ऐसा। और ये भी देखा जैसे आपका पार्टनर का लाइफ में कोई उसका फीमेल फिगर हो सकता है जिसको इसके ऊपर, आपका पार्टनर के ऊपर या तो कुछ काली क्रियाएं, गंदी सड़ी क्रियाएं किया गया है, जैसे ब्लैक मैजिक, डिवाइन के खिलाफ जाके ऐसा कुछ किया होगा, या तो पॉलिटिक्स हुआ होगा, या तो पूरी तरह से इसका ना मतलब कान भर दिए होंगे आपका पार्टनर को पूरी तरह से, ठीक है ना। इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, चीजों को लेकर इस तरह से कान भर दे कि आप लोग कभी खुश नहीं रह पाओगे। आप जो है बहुत शकीला इंसान हो, आप बहुत गुस्से वाला हो, आप में बहुत ही ज्यादा फ्लर्टी किस्म के हो, आप इसको एक टाइम मतलब बहुत ज्यादा मतलब आप गलत सलत बिहेवियर करोगे इसके साथ, अच्छा से नहीं रहोगे, ठीक है ना। इस तरह से
से उसका मदर ने या तो सिस्टर ने हो सकता है भड़का दिया होगा ऐसा तरह से। ये इंसान पास्ट में आपका पार्टनर आपको एक भी बात नहीं सुना, इसने सबका बात सुना, अपने फैमिली का, आसपास का, सबका सुना, दोस्त का, लेकिन इसने आपको कभी पूछा नहीं, क्लियरिटी नहीं दिया और आपसे ना कोई भी आपका बात माना इसने, ठीक है ना। इसके आगे ना आपका ना कुछ भी नहीं चलता था। ये इंसान आपको ना जूती समझता था अपना, ठीक है ना। ये इंसान चाहे लड़का हो लड़की हो, जूती समझता था ये, और जूती समझ के ये इंसान ना आपको जैसा भी चलाना चाहता था वैसे चलाता था। और जब इसको मतलब आपसे बेटर इंसान मिला तो ये इंसान ने ना एकदम से कल्टी मार लिया और आपको अच्छा से मुंह पे ही बोल दिया होगा, यार मुझे तो बहुत अच्छा रिश्ता मिल रहा है, बहुत ही पैसे वाला रिश्ता मिल रहा है, मैं तो बहुत ही ऐश करूंगा, ये वो वैसा वैसा, प्लीज तुम मुझे भूल जाओ, छोड़ दो, अब मेरा मादर लेके आएगा वो रिश्ता, मेरा बहन, कुछ भी ऐसे बहाना दे दिया होगा ऐसा ऐसा, ठीक है ना, जो भी है। क्योंकि आपका पार्टनर दिखने में हो सकता है खूबसूरत हो, जिसके चलते वो इंसान अट्रैक्शन में आकर लोग इसमें, देखो गाइस क्या होता है कि देखो अगर कोई सच्चा प्यार करता है ना तो साथ देता है ना, वो अपना पति देते हैं। बाकी अगर आप पति को छोड़ के किसी और के साथ जा रहे हो ना तो वो सब कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। वो लोग सिर्फ आपसे फायदे उठाएंगे, मतलब निकालेंगे, और जैसे मतलब पूरा हो गया अगर वो आप बोलोगे ना शादी करो, घंटा नहीं करेंगे वो लोग, सिर्फ फायदा उठाएंगे और चलते बनेंगे, ठीक है ना। आपका शादीशुदा रिश्ता, आपका रिलेशनशिप सब बेकार करके जाएंगे। ये थर्ड पार्टी जो आती है ना बीच में घुसते हैं ना, तो ये लोग ना सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब निकालते हैं अपना, ठीक है ना। क्योंकि इसको पता है कि ये बंदी मेरे पास सेट नहीं होगी थोड़े टाइम के लिए, हाँ मैं इसको उलझा सकता हूँ, अपना काम निकाल सकता हूँ, इसको जो भी मेरा फायदा निकाल दूंगा, उसके बाद तो इसको जाना ही है, मुझे भी पता है। तो ज्यादा वो लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर हो सकता है कि ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर या तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ना कुआरा भी हो सकता है, कुआरी भी हो सकता है, मतलब शादीशुदा नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है नो डाउट, लेकिन शादीशुदा भी हो सकता है, डिवोर्सी भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है क्वीन ऑफ वांड ना थोड़ा मैच्योर एनर्जी है, ठीक है ना, थोड़ा एक ऐसी लेडी का एनर्जी बताता है जो भी कार्ड्स में दिख रहा है, जैसे कि 30 से लेकर 40 तक उम्र की, 45 तक भी हो सकते हैं, ठीक है ना, 30 to 45 के एज में हो सकता है ये लेडी जो भी है, या तो इसके घर में इसके कोई मदर हो सकता है कि इसमें, ठीक है ना, तो इससे ऊपर भी 50 तक भी हो सकता है, ये देख लो चेहरे से आप लोग को भी पता चल जाएगा, है ना। तो जो भी है, तो लेडी हो या जेंट्स हो नो डाउट, लेकिन कि एनर्जी बता रहा हूँ, कोई तो एक एनर्जी है ऐसे जो इसको कंट्रोल करके रखता है, ओके, इसके ऊपर पूरा हक जमाता है। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में थोड़ा सा बहुत सारे गलत आदत हो सकती है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि आप पहले से विधो हो, अगर पहले से शादीशुदा हो, या तो आपका डिवोर्स हो गया, आप डिवोर्सी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। या तो आप हो सकते हो या तो आपका पार्टनर की तरफ से हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। और क्वीन ऑफ वांड्स, आज आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत पैशनेट है, आपको लेकर बहुत, इस रिश्ते में आपके लिए आपका पार्टनर क्वीन ऑफ वांड बोले तो ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। आपको पाने के लिए किसी से भी लड़ लेंगे, ठीक है ना, अपना फैमिली से भी लड़ लेंगे, आपके तरफ से अगर कोई ठटपटी उससे लड़ लेंगे, इस तरह से इसकी एनर्जी है इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज्यादा ये इंसान ना पॉजिटिव है, ठीक है ना, इसको एक्शन लेना है, आना है, अभी इसका इंतजार नहीं हो रहा है। और ये इंसान ना ये भी देख रहा है, देखो गाइस क्या होता है कि देखो किसी कुआरी लड़की को ना, मतलब किसी 10 जगह मुंह मारने वाला कुआरी लड़की से शादी करने से अच्छा ना एक कोई शादीशुदा तलाकशुदा लड़की से शादी कर लो, वो भी बेटर है। क्यों? क्योंकि वो लोग ना आपका घर संभाल देगा, ठीक है ना, लेकिन वो 10 जगह मुंह मारने वाला कुआरी लड़की ना आपका घर बिगाड़ देगा, ठीक है ना। भले ही वो कुआरी हो लेकिन वो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो भले ये शादीशुदा डिवोर्सी हो लेकिन ये आपका घर संभाल देगा। तो गाइस ऐसा ही दिख रहा है कि क्वीन ऑफ वांड, ये इंसान आपको इस टाइम पे देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा मतलब अकड़ में आ गए हो और मुंह फेर के रखो, आप इसको ईगो दिखा रहे हो, घमंड आ गया आप में भी, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपके साथ ना प्यार का मतलब इसने पूरा उल्टा डेफिनेशन दिया। इसने प्यार का मतलब धोखा देना, प्यार का मतलब टाइम पास करना, प्यार का मतलब एक दूसरे को चीट करना, प्यार का मतलब एक दूसरे को गालियां देना, प्यार का मतलब ना इस इंसान ने कमियां ही कमियां दिया था। इसने हर चीज में आपको क्राइसिस दी, प्यार में भी कमियां दिया, टाइम पे भी कमियां दिया, बातों में भी कमियां दिया, कमिटमेंट के नाम पे तो थूक दिया इस इंसान ने, ठीक है ना। ऊपर से तो इसने एक्स्ट्रा
इसने ऑफर भी दिया, गाली वगैरह तो इसका ऑफर में आ रहा था, ठीक है ना। इसने आपको भिखारी तक बोल दिया था इस इंसान भाई साहब ने, ठीक है ना। और जिस भाई साहब बहन जी ने आपको भिखारी, नालायक, बहुत बेरोजगार कह के ये इंसान निकल गया था ना किसी थर्ड पार्टी के पीछे, तो आज थर्ड पार्टी की क्या हालत है उन दोनों का बीच ये हालत की बर्फ गिर रही है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को बर्फ गिर रही है, आपका पार्टनर का पैर में ना चोट लगी है, बैसाखी का सहारा चल रहा है, और प्लस उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है। मतलब कितनी दुख परेशानी हालत है, एक तो बर्फ गिर रही है, चप्पल नहीं है, ऊपर से पैर टूटे हुए है ना। और जो उसका थर्ड पार्टी है उसको भी देख लो, थर्ड पार्टी भी बर्फ में चल रही है, किसी तरह से अपने एक चादर से लिपटते हुए दिख रहे हैं, अपने बदन को ढकते हुए, और प्लस उसके पैर में चप्पल तक नहीं है। मतलब देखो वो भी नंगी है। मतलब दोनों का हालत ना बहुत बेकार हो गया। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने क्या आपको धोखा दिया, चीट किया, उसके साथ इतना बदसुले मतलब खराब हो जाएगा, टाइम नहीं सजा था। आपका पार्टनर आपको पास्ट में इतना डीमोटिव कर दिया था कि इसके चलते ना आपका जॉब छूट गया, आप जॉबलेस हो गए, आप पूरी तरह से आप कोई भी काम पे टिक नहीं सके, आप काम का मन ही नहीं करने, आपका पूरा हालत इसने मतलब पंक्चर कर दिया था। वही हालत आज इसकी हो रही है करंट फीलिंग्स में, ठीक है ना। आज ये इंसान सोचने में मजबूर है कि उसने ना सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर इस तरफ किया था। इसलिए वो कहते हैं ना कि जो इंसान जिस तरह से गलती करेगा ना, ऊपर वाला उस तरीके से ही उसको सबक सिखाता है। तो आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर इसने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, और उसी पैसे को लेकर, वही स्टेबिलिटी को लेकर आज इसको ना काटने को जा रहा है। आज वही स्टेबिलिटी पैसा इसका बर्डन बन चुका है, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर ही 10 ऑफ कप्स पेंटिकल्स है और नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब यही पैसा इस इंसान को आज बर्डन हो गया। इसका ऊपर आपका पार्टनर के ऊपर बहुत सारे कर्जे हो गए होंगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे होंगे, इसने लोन उनसे बहुत ज़्यादा बैंक से लोन रखा होगा, इसका घर पे आते हैं लोग इसका लोन मांगने के लिए, इस तरह से परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है और लाचारी का हालत में आपका पार्टनर घुटने के बल पे आ गया, डिमोटिव हो गया पूरी तरह से। और जिसके वास्ते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आज वो भी धोखेबाज निकला, वो भी चीटर निकला। वो भी उसने आपका पार्टनर को हो सकता है बहुत सारे ऐसे फेंका होगा कि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है गाँव में ये है वो है, तो इसने बहुत ज़्यादा ऐसे डायलॉग मार के हो सकता है आपका पार्टनर को अपना बनाया होगा। जब उसको साथ शादी किया होगा, उसका रिश्ता जोड़ा, पता चला होगा अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ऐसे फेंक रहा था, ठीक है ना। इस तरह से एनर्जी है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स, आज ये इंसान बहुत ही पछता रहा है अपने किए हुए पर, और आपको बहुत मिस करता है। और ये मिस करता है कि उसने ना, आपने तो इसको कितना अच्छा किया था, कितना आपने इसको संवारा था, लेकिन इसने बदले में आपको क्या दिया, धोखा दिया, आपको टाइम खराब किया, आपका सब कुछ बिगाड़ के चले गया, है ना। तो ये इंसान इसलिए आज इसका भी बिगड़ा हुआ है। ये इंसान आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन इसका ना शर्मिंदे से इंसान ना इसका सिर झुक जाता है, ये आपको आंखों से आंखें नहीं मिला पाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है, चलिए नेक्स्ट कार्ड कुछ भी नहीं है गाइस। अभी देखेंगे हम लोग कि आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते, क्या बताना चाहता है इस टाइम पे, अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं। यही नेक्स्ट कार्ड है। तो प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों और उनका पार्टनर। तो गाइस आपको पार्टनर बताना चाहता है कि इनर वॉइस, मुझे पता चल गया, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, जो भी हम लोग के बीच में सिचुएशन था मुझे समझ में आ गया। हम लोग का रिश्ता ना ट्विन फ्लेम से डिवाइन कनेक्शन है, मुझे समझ में आ गया। और मैं जानता हूँ मैंने जो तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें छुपाया बातें, तो ये सब तुम अभी मेरे को मतलब मानोगे नहीं, मेरे बात केयर नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करोगे, मुझे पता है क्योंकि मैंने तुम्हें इग्नोर किया। इस तरह से आपका पार्टनर को भी पता है। इनर वॉइस आपका पार्टनर कहना चाहता है, मुझे अंदर से फील समझ गया कि हम लोग का जो रिश्ता है ट्विन फ्लेम से, हम लोग कभी जुदा नहीं हो सकता, ठीक है ना। और जो भी हम दोनों के बीच में षड्यंत्र रचा गया है किसी तीसरे के चलते, उसका भी सारी तरह से पूरी तरह काला चिट्टा बाहर आ गया। मुझे सब कुछ पता चल गया कि कौन कौन थे हमारे रिश्ते में जो दरार पैदा करते थे। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा, आज देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे कि अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, कब तक है। तो गाइस आप लोगों का कब तक है। नो नथिंगनेस आया है। नो नथिंगनेस का कार्ड बताता है कि अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस बोलो तो ये मेजर कार्ड है। मेजर टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग में होगा, जब श्री कृष्ण भगवान चाहेंगे तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो सकता है। ओके, और अगर ऐसे लमसम टाइम बताते तो 5 नंबर का कार्ड है बहुत सारे लोगों के लिए 5 मंथ्स लग सकते हैं, या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स नहीं तो 5 डेज में भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि ऐसे सिचुएशन में आपके लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया इंटेंसिटी, ठीक है ना। इंटेंसिटी मतलब ये है कि आप ना एक जगह में रुका मत रहिए, जो भी करना अच्छा करते रहिए, और अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी कीजिए, उसमें तो देरी ही मत कीजिए, ठीक है ना। अच्छा काम करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कीजिए कुछ। और ये भी दिख रहा है कि आप ना अपने एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ठीक है ना। और कुछ ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर एनर्जी नहीं
वेस्ट करना जो आपको सर्व नहीं करता। जो आपको सर्व कर रहा है उसके ऊपर ही आप एनर्जी लगाना, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप इस टाइम पे ना जल्दबाजी में ना करें, जल्दबाजी से कोई सी भी डिसीजन ना ले। कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो दोबारा सोच के ले। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है कंडीशनिंग। तो जो भी लोग आपका टॉक्सिक नेगेटिव लोग हैं, जो भी आपका बुरा चाहते हैं ना, वो श्री कृष्ण भगवान आने वाला सारे लोगों को दूर कर देंगे आपसे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके लाइफ में जो भी बुरा घटना था ना, उसका सारा मतलब आपका भरपाई श्री कृष्ण भगवान दुगना देंगे। मतलब जो भी आपका भरपाई है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो चिंता है हमें वापस दुगना देते हैं, तो वो आपको दुगना मिलने वाला जो भी आपसे लिया गया है, ठीक है ना, ये बोल रहे। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे आपका पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहोगे। श्री कृष्ण भगवान आपको हर मुसीबत से बचाएंगे, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। अगर गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस भी ले सकते हो। भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकेंगे जब आप खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास। जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन को सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। जब आपको पता चल जाएगी कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तो आपका जिंदगी में कोई भी परेशानी नहीं रहेंगे। जब सबने साथ छोड़ा है, तूने ही अपनाया है, भटकते इन राहों को मेरे तूने ही रास्ता दिखाया है। तो गाइस आखिरी उपदेश है आपके लिए। बीते हुए कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है। ओके, तो चलेगा देखते हैं आपके लिए आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। पहला और आखिरी। तो पहला लव मैसेज है, आई विल बी देयर फॉर यू। आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ ही है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। और आपका पार्टनर, नेक्स्ट मैसेज है कि आपका पार्टनर आपको भूल नहीं सकता, आपको टाइट हक करना चाहता है और वो उससे बहुत प्यार करता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।